So hello guys, welcome back to ICG Journey and जय हिंद। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। और गाइज आई एम सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं डाल पाया था, और आपकी जो कमेंट्स थे, मतलब जो आपके क्वेश्चंस थे, उसके मैं रिस्पांस नहीं दे पाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। ठीक है, बट ठीक है, कोई नहीं। तो गाइज देखो अभी क्या है कि सी जी कैट का फॉर्म निकल चुका है, मतलब भर दिया है सब लोगों ने। तो अभी मेन चीज़ क्या है कि भैया एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा नवंबर में। ठीक है, और ये चल रहा है महीना सितंबर का, और जो कि ख़त्म हो चुका है, अक्टूबर आने वाला है। तो आपके पास सिर्फ 1 महीना है तैयारी करने के लिए सी जी कैट की। ओके, और 1 महीना अगर आप डेडिकेटेड एकदम अच्छे से पढ़ोगे ना, टाइम देके, ऐसे नहीं बोल रहा 24 घंटे पढ़ो, 2 या 3 घंटे मैक्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? वो भी ब्रेक्स लेके। तो 2 या 3 घंटे भी पढ़ लोगे ना दिन में, तो भी मोर देन इनफ। ठीक है, तो अब की बार क्या है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था, आप लोगों ने पूछा कि इस बार सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं। तो देखो एडवर्टाइजमेंट में क्या है कि ऐसा कुछ बताया नहीं है। पिछली बार का जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें बताया हुआ था कि सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, हर एक सेक्शन की कट ऑफ दे रखी थी, शायद 50। ठीक है, तो क्या है कि अब की बार वो चीज़ नहीं है। तो अब की बार क्या होगा, जैसे एफ कैट में होता है नॉर्मल कट ऑफ निकलती है, जैसे सेम वैसा ही सी जी कैट में होने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, इतने कवर कर लेंगे कि क्लियर हो जाए। ठीक है, और उतने बेसिक्स करेंगे, इतने एकदम हार्ड लेवल नहीं पूछे जाते इसमें, तो उतना हाई भी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि कितने लेवल तक जाना है। फिर आप जीके और करंट अफेयर्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो पिछली बार क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, और डिफेंस वाले भी मैं बना दूंगा, इसी में डाल दूंगा। ओके, तो मेक श्योर कि वीडियोस एक बार देखो अपने। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, मन कर रहा है नोट्स बनाने का पढ़ते पढ़ते, तो नोट्स बना लो। ठीक है, बहुत फ़ायदा होता है नोट्स बनाने से। क्या होता है कि लास्ट डे आप जाओगे, एक बार नोट देख लो अपने, बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, और डेली जो भी नोट्स बना रहे हो उसको एक बार बस देखो। याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लो कि हाँ ठीक है, मैंने ये लिखा था, ये टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। सोचो अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम है, कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर बना है, ठीक है, उसका नाम है, और उसका आप डेली नाम देख रहे हो कि भैया ऐसे ऐसे इस कंट्री से कोई है, और उसका नया पीएम बना है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इजी बना देती हैं। तो गाइज आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपका मैथ्स में टॉपिक आता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। मैं बताऊंगा एकदम बेसिक से, जितने भी लेवल पे हमको जाना है। ठीक है, तो आप साथ साथ में जैसे कर सकते हो, क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं या जो भी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, और आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो अगर आपको बीच में पॉज, और ऑप्शंस नहीं डाले हैं मैंने जानबूझ के, ताकि डायरेक्ट आंसर निकालें। ठीक है, ऑल राइट, तो वही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज बता देता हूँ, मतलब क्या है, कैसे फॉर्मूलाज क्या होता है। देखो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी निकालना कि भैया वो कितनी परसेंटेज में या कितनी उसमें है। ठीक है, कोई चीज़ है या नहीं है। ओके, तो अगर कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, तो बेस्ड ऑन समथिंग आप बोलोगे कि इंडिया जीतने वाला है भैया आज, 70% मेरे को लग रहा है इंडिया जीत जाएगा, है ना। और फिर पाकिस्तान का क्या हो गया कि 30% है कि वो जीतेगा। तो यही चाहिए उनको। ठीक है, यही होती है प्रोबेबिलिटी कि भाई कितने परसेंटेज। एक्चुअली हम परसेंटेज में बस बोलते हैं उसको, परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। ठीक है, तो रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की 0 से 1 तक। ठीक है, हमेशा आपकी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर होगी, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है,
तो पहली 4 चीजें देखते हैं हम कि किस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस पे आते हैं। तो नॉर्मली देखो डाइस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो गेम में खेलते हैं ना, लूडो होता है, उसमें जो डाइस होता है उस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकंड आता है आपका कॉइन पे। तीसरा आता है आपका कार्ड्स पे, जो आपकी शफल कार्ड्स होते हैं ना, उस पे आता है। फिर फोर्थ आता है एक बॉक्स होता है और बॉल्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारी, तो उस पे एक क्वेश्चन आता है। और बाकी बहुत रेयर हैं, बट ठीक है, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक जो आते ही आते हैं ना, वो इन चारों में से। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस के लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, साथ साथ में कर लेना। और देखो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बीच में क्या पता मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोल दूँ, ठीक है, क्या पता मेरे को कुछ याद आ जाए इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। और अगर बाद में अगर आप देखना चाहते हो तो बाद में देख लेना, ओके। और इसके बाद फिर हम देख लेते हैं, देखो डाइस, डाइस की फेस कितनी होती है, 6 फेस होती है, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कॉइन की कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। कार्ड्स कितने होते हैं, 52, ठीक है, वो भी 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक में क्या आता है, स्पेड आता है और क्लब आता है, ठीक है। और रेड में क्या आता है, रेड में आता है डायमंड और हार्ट्स, ओके। और हर कार्ड स्टार्ट होता है एस से, ठीक है, ऐसे जाता है 10 तक, फिर जैक आता है, क्वीन आती है और किंग आता है। तो ये टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 13, ओके। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि अगर किसी को नहीं पता है कि कार्ड में कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या होता है, तो उसके लिए है, ठीक है। आप आगे भी बढ़ा सकते हो वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एस कितने होते हैं, 4 होते हैं एस, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स में कितने होते हैं, 4, हर एक का एक एस होता है। फिर हम जैक, क्वीन और किंग को फेस कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कार्ड के कॉर्नर पे फेस होता है, ओके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं जो आपको पता होना चाहिए टाइप्स। और अभी मेन फॉर्मूला पे आ जाते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, सोचो, तो उसका जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, वो आता है ऊपर, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आती है ऊपर। और उसकी जितनी पॉसिबल आउटकम्स है ना, मतलब टोटल कितने वेज हैं, तो वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो ये एक ही फॉर्मूला से आपके मार्क्स निकलेंगे सीजी कैट में, ठीक है, और कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑलराइट। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, a dice is thrown once, what is the probability of getting a number greater than 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक डाइस है, तो उसको एक ही बार थ्रो किया, ठीक है, एक डाइस है, उसको एक ही बार थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो भी है हम निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या था कि यहाँ पे इवेंट हमको बताना है कि हमें पूछा क्या है, और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में कि टोटल वेज क्या है, ठीक है, टोटल मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आ सकता है ये, ओके। तो टोटल कैसे निकालेंगे, एक डाइस है, डाइस में हम कितनी बार फेंक रहे हैं हम डाइस को, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई कितनी बार कितने नंबर्स आ जाएंगे। तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर है, यही आ सकते हैं। जब एक बार अगर मैं थ्रो करूंगा डाइस को,
तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे, बट वो आने हैं, ठीक है, लेकिन टोटल वेज तो कितने हो गए, 6, ठीक है। तो उसके बाद हमें इवेंट पूछा है। इवेंट क्या पूछा है उन्होंने कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका जो नंबर, आपने जो डाइस थ्रो किया है उसका नंबर 4 से ज़्यादा हो, ठीक है, 4 से ज़्यादा बोला है, ग्रेटर देन 4, इक्वल नहीं बोला। तो 4 से ज़्यादा क्या है, 5 और 6। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है कि भाई या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, ठीक है, मतलब दो नंबर आ सकते हैं ना हमारे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि जब हम डाइस फेंकेंगे एक बार तो 4 से बड़ा नंबर अगर आएगा तो वो 1/3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आंसर्स निकालते हैं, मेन फॉर्मूला यूज करो, थोड़ा लॉजिक यूज करो, अपने आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और सोचो अगर अभी 2 डाइस हैं आपके पास, चलो ठीक है, ये तो आगे करते हैं हम 2 डाइस वाला धीरे धीरे, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly one head. तो 2 कॉइन्स बोला है इन्होंने, ठीक है, कि आपके पास 2 कॉइन है। अब हमने क्या बताया था, एक हेड और टेल होता है एक, ठीक है, एक कॉइन में 2 फेस होते हैं इसके। तो दोनों को एक साथ फेंका है उसने, क्या बोला है कि 2 coins are tossed simultaneously, ठीक है, दोनों कॉइन्स को एक साथ फेंक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है हमारे पास और यहाँ पे कुछ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे कॉइन्स में एग्जैक्टली सिर्फ एक ही हेड हो, ठीक है। तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, अगर मैंने कॉइन्स फेंक दी तो हेड और हेड आ सकते हैं, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल और टेल आ सकता है, करेक्ट। तो टोटल पॉसिबिलिटी है कि भाई 4 ही कॉम्बिनेशंस हैं जो बन सकते हैं। तो टोटल क्या हो गया, 4 कॉम्बिनेशन हमारे वैसे बन सकते हैं नॉर्मली, जब भी हम 2 कॉइन्स फेंकेंगे तो इन चारों से अलग कोई भी चीज़ नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन अभी उसने पूछा क्या है, उसने स्पेशल चीज़ पूछी है, कुछ इवेंट पूछा है कि भाई आप ये बताओ। तो उसमें क्या पूछा उसने कि एग्जैक्टली वन हेड कब आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया एक, यहाँ पे हो गया, 2 ही बार आ सकता है, या तो हेड टेल हो सकता है वो, या फिर टेल हेड हो सकता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, 2, तो 1/2, ये था आंसर, है ना, इजी। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है। अब एक ही कॉइन है हमारे पास, उसको हमने 2 बार टॉस किया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ओके, एटलीस्ट वन हेड। तो इसमें क्या है, आपने 2 बार कॉइन टॉस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड और टेल टेल, क्योंकि 2 बार किया। अभी सिक्के कितने थे, 2, अगर एक बार फेंक दिए या एक को 2 बार फेंक दिया तो सेम ही चीज होती है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो हमारे टोटल वेज तो कितने, हमेशा 4 ही रहेंगे, है ना। गेटिंग एटलीस्ट वन हेड बोला अभी, मतलब उन्होंने बोला है कि कम से कम एक हेड तो हो ही हो, उससे ज्यादा भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेड है, नहीं है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे है, और यहाँ पे 2, ठीक है, एक और एक से ज्यादा, तो 3/4, ठीक है। ओके, चलो ये दूसरे टाइप का है, लेकिन ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट इज 25%, ठीक है, while the probability of Australia is 30. What is the total possibility of neither of them participating? देखो, अभी उन्होंने बोला है कि जो इंडिया है इस ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है,
25। ओके, मतलब ये बोलना चाहता है 1/4। और जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी कितनी है, 30। ऑस्ट्रेलिया की कितनी है, 30। ठीक है, मतलब 3/10। तो देखो अभी ये क्या है कि ये उन्होंने बोला है कि ये तो हारने वाली हो गई, कि आप हार रहे हो। ठीक है, वो ये प्रोबेबिलिटी है, हार रहे नहीं हो मतलब करेक्शन, नॉट पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो अब पार्टिसिपेटिंग का कितना हो जाएगा, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है उसका जितना भी सम होता है वो हमेशा एक होता है। ठीक है, कितना भी सम हो जो भी हो हमेशा एक आता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कुछ नहीं है तो 1 माइनस उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी जो है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि मेरे को लग रहा है कि 70% मेरे को लग रहा है कि हार जाएगी इंडिया या जीत जाएगी इंडिया, तो 30% क्या लग रहा है कि हार जाएगी, है ना। तो उसमें क्या किया आपने, माइनस किया ना। तो एज अ होल आपने 100% लिया था, अगर मैं परसेंट की इसमें बात करूं। तो इसमें भी वैसे ही होता है, जब आपको किसी चीज की नहीं निकालनी है तो उसको कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए। ठीक है, अभी समझ जाएंगे थोड़ी देर में, देखना। देखो अभी नॉट पार्टिसिपेटिंग की कितनी होगी, 1/4 होगी। तो पार्टिसिपेट करेंगे उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 1/4। तो 1 माइनस 1/4 कितना हो गया, 3/4। तो इतनी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की देखो कितनी है, 1 माइनस 3/10, तो कितना हो गया, 7/10। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ तक का आंसर। अब देखो उसने आगे क्या बोला है, वॉट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ऑफ देम पार्टिसिपेटिंग। मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखो हमने पार्टिसिपेट का तो निकाल लिया, है ना, और दोनों की बात हो रही है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो ये हो गया पार्टिसिपेटिंग वाली। अब नीदर ऑफ देम पार्टिसिपेटिंग करना है तो क्या होगा, 1 माइनस 21/40। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी की दोनों ही नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ऑल राइट, देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, या आप भी कर सकते हो पॉज करके वीडियो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विनिंग द प्राइज इज 1/5 and of Mohan is 3/4. What is the probability that both will win the prize? ठीक है, तो इसमें बोला है कि राम की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक है, 1/5। और जो मोहन है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है उसने कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों ही जीत रहे हैं प्राइस, दोनों प्राइस जीत रहे हैं, तो क्या होगा, 1/5 इंटू 3/4, दोनों का निकालना है ना हमको। तो 3 ये है प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही जीतेंगे। ठीक है, और सोचो हमें नहीं निकालना होता कि नहीं जीतेंगे, तो क्या हो जाता, 1 माइनस 3/20 हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, कि नहीं जीत रहे वो लोग, नॉट विनिंग प्राइज। ओके, तो यहाँ पे ये होता आंसर। ठीक है, ओके, तो अभी हम देखते हैं एक और।
There are 12 people in a party. If each of them shakes hand with each other, then how many handshakes are there in the party? अगर 12 लोग हैं, ठीक है, अगर 12 लोग हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, हैंडशेक कर रहे हैं, तो इन्होंने पूछा है कि टोटल हैंडशेक कितने होंगे, ठीक है, टोटल हैंडशेक कितने होंगे। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपने 10th 12th में देखा होगा एनसीआर, एनपीआर, तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि एन सी आर इक्वल्स एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी 12 लोग बोले हैं, ठीक है, दोनों हाथ मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 12C2, ठीक है, 12C2। तो देखो जब भी हैंडशेक्स बोला जाए, हग्स बोला जाए, भाई गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो इन चीजों में हमेशा 2 रखना। ओके, तो 12C2 क्या होगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, है ना। तो क्या होगा 12 इंटू 11, 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल कैंसल, 2 इंटू 1, है ना। तो 12 इंटू 11 अपॉन 2, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, तो टोटल हैंडशेक्स कितने हो गए, 12 लोगों के इतने। अब अगर सोचो मैं बोलता कि 100 लोग हैं, 100 लोग किसी पार्टी में हैं, सबसे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कितने हैंडशेक्स हो गए टोटल, तो उसका आंसर आप खुद निकालना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। A bag contains 2 red, 3 greens and 2 blue balls, ठीक है। Two balls are drawn at random। एक बैग है, ठीक है, उसमें बोला है कि 2 ब्लू बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं और 3 ग्रीन बॉल, ठीक है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, तो यहाँ से 2 बॉल निकालने हैं रैंडमली, ठीक है, बिना देखे या बिना जाने आपको सिर्फ रैंडमली 2 बॉल निकालने हैं, ठीक है। अब वो कौन से बॉल हैं वो हमको नहीं पता, ठीक है, कौन से कलर के बॉल हैं वो। What is the probability that none of the balls drawn is blue? आप ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपने बॉल्स यहाँ से बैग से निकाली हैं वो ब्लू नहीं है, दोनों में से कोई भी ब्लू नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, जब हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सबसे पहले क्या निकालते हैं कि टोटल वेज क्या है भाई, टोटल वेज क्या है ना। तो टोटल कितने हो गए, टोटल बॉल्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बॉल है। रैंडमली कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है, हमको बस इतना पता है कि भाई 7 बॉल है हमारी किसी बैग में, उसमें से हमको 2 निकालनी है, ठीक है। हमने बस इतना पता किया कि टोटल तो 2 तो होनी है 7 बॉल्स में से। अब हम देखेंगे कि इवेंट क्या है हमारा, नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, ब्लू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवेंट क्या हो जाएगा उसका, उसका इवेंट हो जाएगा कि इन 5 में से
कोई भी दो बॉल हो सकती है, करेक्ट, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, लेकिन इन 5 में से ही कोई दो बॉल होनी है अगर हमें ब्लू नहीं चाहिए तो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5C2, करेक्ट, कि भाई ब्लू वाली बॉल हमने हटा दी। अब हम देख रहे हैं कि अब हम लोग कौन सी बॉल्स निकाल पा रहे हैं जो ब्लू नहीं है। तो 5 में से 2 निकलेंगी बॉल्स, और वैसे टोटली 7 में से 2 निकल रही हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 डिवाइड बाय 7 इंटू 6 अपॉन 2। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो अगर सोचो, अगर आपको बोला होता कि बॉल रेड होनी चाहिए, सिर्फ रेड होनी चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होती? तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती कि दो तो रेड बॉल है ही, उनमें से दो ही निकलनी है, तो 2C2 हो जाता और 7C2 हो जाता, है ना। अब सोचो आपको बोलते कि ग्रीन भी है और ब्लू भी है, नहीं ब्लू है और रेड है, इन दोनों की है, ठीक है, और ग्रीन निगलेक्ट कर दी इन लोगों ने, तो क्या होता, 4 बॉल हो जाती, 2 रेड और 2 ब्लू, उसमें से कितनी निकलती, 2 निकलती, और वैसे टोटल में से कितनी निकलती, 2 निकलती। ठीक है, प्रैक्टिस करो, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, किसी किसी को हार्ड लगता है गाइस, ठीक है, किसी किसी को चीज़ें नहीं समझ में आती कि भाई ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आया। आप एक बार थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है, इसलिए मैं बार बार छोटी छोटी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो वैसे नॉर्मली सबको आता है, प्रोबेबिलिटी ऐसे होता है, लेकिन कोई कोई होते हैं जिनको बेसिक भी नहीं होता है। तो अगर आपको बेसिक नहीं आता तो मुश्किल होती है। ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ब्रिलियंट माइंड नहीं चाहिए मेरे को, बहुत नॉर्मल। What is the probability of getting a sum 9 from 2 throws of a dice? तो अभी देखो डाइस का क्वेश्चन आ गया। डाइस में क्या बोला है, डाइस है, उसको 2 बार थ्रो किया उन लोगों ने। ठीक है, डाइस को 2 बार थ्रो किया, तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं किसी भी डाइस के। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, फेस अगर किसी भी चीज का दिया हुआ है ना आपको, तो उसका अगर टोटल वेज निकालना है आपको, टोटल वेज निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है फेस रेज टू नंबर। ठीक है, तो सोचो अगर डाइस है, ये डाइस है आपके पास, ठीक है, इसमें आपको पता है 6 फेस होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक 6 फेस होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6। ठीक है, अभी आपको पता है कि कितनी बार इसको फेंका गया है डाइस को, या कितने नंबर हैं डाइस के, बात बराबर है। आप एक बार फेंकोगे तो 1, अगर आपके पास 2 डाइस हैं तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आने चाहिए। तो कितने डाइस हैं यहाँ पे, 2 बार थ्रो करे हैं ना, तो हम मान के चल रहे हैं कि 2 डाइस हैं भैया हमारे पास। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 36। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा टोटल वेज हो गया। ठीक है, अब जब हम पी एक्स अपॉन करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा आ गया आंसर। अब हमको क्या निकालना है, इवेंट निकालना है। इवेंट कैसे निकालेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो, सम 9 होनी चाहिए, सम हमेशा 9 होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से अगर जब करने लगेंगे तो सोचो एक एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, करेक्ट, 2 1 2 2 6 भी आ सकता है ना। तो ऐसे कर करके लास्ट आपका 6 6। तो ये क्या है कि ये टोटल 6/6 है, तो इसलिए आपके आउटकम्स कितने हुए, 36। तो यहाँ तो आप ऐसे गिन लो
या आप एक फॉर्मूला यूज करके बात खत्म करो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो होते हैं ये इजी बनाने के लिए होते हैं चीज। तो हमको क्या ढूंढना है कि भाई हमारा सम हमेशा 9 होना चाहिए। तो 9 सम कब होता है? फोर सिक्स, ठीक है। तो हमको 9 देखना है कि दोनों नंबर 9 का सम दे रहे हैं। तो क्या 6 2 9 दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। 3 1 दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। 6 3 दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। तो एक तो ये हो गया हमारे पास 6 3 3 6, ठीक है। तो 3 6 दे रहा है तो 6 3 भी देगा, है ना। फिर 4 5 दे रहा है? हाँ दे रहा है। 5 4 देगा? हाँ देगा। तो और कोई नंबर दे रहा है आपको सम 9? नहीं दे रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि भाई हमको 4 बार ऐसा हुआ है कि हमको सम हमेशा 9 मिल रहा है दो नंबरों को मिला के, है ना। वही तो पूछा है इसने। तो 4/36, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई प्राइम नंबर निकालो या इवन नंबर निकालो, ऑड नंबर निकालो, ठीक है। ये सम के बदले बोल रहा हूँ। या फिर डिफरेंस निकालो, मल्टीपल्स निकालो, ठीक है, कि भाई 3 के मल्टीपल्स हों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बट देखो बेस तो वही है। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हिट्स। 3 अनबायस्ड कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं विद हेड एंड टेल्स, ठीक है। इनको टॉस किया हुआ है, मतलब इनको फेंका। तो इसने पूछा है कि एट मोस्ट 2 हेड्स कब कितनी प्रोबेबिलिटी है। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हम सीधा टोटल वेज निकालेंगे। भैया हमारी टोटल वेज हैं कितने? तो मैंने क्या बताया था, फेस आएगा तो क्या करना है, फेस कितने होते हैं इसके, एक ही लेके चलो। अभी फेस कितने होते हैं? 2 फेस होते हैं। रेस टू कितने हैं नंबर? 3 नंबर। तो क्या हो गया आपका आंसर? 8 हो गया। तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। अब क्या निकालना है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स, कि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स। तो सबसे पहले हम जीरो करेंगे, ठीक है। 1 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 0 क्या होता है? 1 होता है। 3 से 1 क्या होता है? 3 होता है। 3 से 2 क्या होता है? 3। तो 7/8, ठीक है। तो आपका ये होगा। अभी 3 से 0 क्यों? कि भाई एक भी हेड नहीं आया, ठीक है। अब 3 क्यों? अच्छा ठीक है, 3 क्यों? 3 भी मैंने बताया नहीं ना। जैसे आप देखो 3 क्या है कि मैंने 3 बार एक टॉस कर दी है, ठीक है, तीनों को। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास 3 चीजें आने वाली है ना। या तो हेड 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 आएगा, टेल 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 आएगा, टेल हेड टेल हेड आएगा। तो ऐसे 3 है ना, 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना मेरा, क्योंकि 3 कॉइन है। तो इसलिए 3 में से एक भी हेड नहीं आया, या फिर 3 में से एक हेड आया, या फिर 3 में से 2 हेड आए। अभी इससे ऊपर नहीं जा सकते हम, क्यों? उसने एटमोस्ट बोला है कि भी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 से 0 हमेशा 1 होता है, ठीक है। जीरो पे जो भी आ जाता है 1 होता है। 3 से 1 हमेशा ऊपर वाला नंबर हो जाता है,
ठीक है, तो ऐसे सिंपल ट्रिक्स होते हैं, ये चीज़ें याद करने की होती हैं कि कोई भी नंबर है तो उसका आंसर हमेशा यही आता है। ठीक है, तो आपका आंसर आया है 7/8। तो सोचो अगर 5 कॉइन होते, ठीक है 5 कॉइन है आपके पास, तो उसके टोटल वेज कितने होते हैं आप निकालना। चलो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सेम टाइप का है। इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज, 15 बॉयज हैं भाई, एंड 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स, तो टोटल स्ट्रेंथ 25। 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, अभी इनमें से 3 सिलेक्ट किए इन लोगों ने, ठीक है, किसी चीज के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट वन, यहाँ पे पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड इज, तो एक एक करके, ठीक है, एक एक करके बढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि एकदम जंप हो जाए। तो पहले हम क्या करते हैं हमेशा, टोटल बेस। तो टोटल कितने लोग हैं, 15, 10, 25 में से उन लोगों को 3 लोग चाहिए। जब बॉक्स था, बॉक्स में से हमको कितनी बॉल्स चाहिए थी, 2 बॉल्स चाहिए थे ना 7 में से। तो ये वही है क्वेश्चन कि भाई हमें 25 लोगों में से 3 लोग चाहिए रैंडम। अब वो 3 कौन होंगे, ऊपर ऊपर जाके देखो, तो ऊपर जाएंगे भैया हम इस सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। अब उसने बोला है कि भाई एक लड़की होनी ही होनी चाहिए और 2 बॉयज होने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बन सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है 15 लड़के हैं, 15 में से भाई इसने 2 मांगे हुए हैं, चलो इनको 2 दे देते हैं। और क्या मांगा है इसने, एंड बोला है ना, तो एंड होगा तो क्या आ जाएगा, इधर इनटू हो जाएगा। या फिर उन्होंने बोला है कि भाई हमको एक गर्ल चाहिए, तो 10C1 हो जाएगा, 2 यहाँ से आ गए, 1 यहाँ से आ गए, टोटल 3 चाहिए थे हमको, हो गया ना। तो अभी 15 इंटू 14/2 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 25, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला के हिसाब से ये बनेगा। तो आप अभी इसको सॉल्व करना, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना और मेरे को कमेंट में आंसर बताना कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखो अभी कार्ड्स वाला आ गया क्वेश्चन। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम। देखो सबसे पहले एकदम इजी पीजी है, ठीक है, बोला ही हमको 52 कार्ड्स हैं, फिर बोलते हैं कि भैया उसमें से हमको 2 कार्ड चाहिए, है ना। तो क्या है कि 52 में से 2 कार्ड्स चाहिए हमको। अब वो 2 कौन से होने चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स, कि भैया वो राजा वाले होने चाहिए 2 कार्ड, ठीक है। तो राजा वाले कार्ड कितने होते हैं टोटल, अगर हम चारों के देखें, हमारे 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, है ना, स्पेड, डायमंड, हार्ट्स, तो चारों के एक एक किंग होंगे, है ना। तो 4 किंग्स में से सिर्फ एक किंग चाहिए हमको, है ना, 4 में से एक किंग चाहिए। वैसे तो टोटल 52 हैं, तो 52 में से हमको रैंडम 2 कार्ड चाहिए, बट ये जो 2 कार्ड हैं वो 4 में से करेक्शन 2 होने चाहिए। ओके, तो आपका क्या बनेगा, 4 इंटू 3/2, ठीक है,
ये है आपका आंसर। तो देखो इजी है गाइस, ठीक है। ये एनसीआर में ही सारी चीजें आ गई हैं आपकी, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने जो बोला टोटल वेज निकाल दो, उन्होंने जो पूछा है उसका इवेंट निकाल दो, हो गया हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आंसर आ गया, ठीक है। ऑल राइट, देखो सेम वैसे ही वाला आ गया। अ बैग कंटेन्स 4 वाइट, 4 वाइट है, ठीक है, 5 रेड और 6 ब्लू। तो ये हमारा बॉक्स, ठीक है। यहाँ से हमको कितनी बॉल निकालनी है, 3 बॉल निकालनी है, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल वेज क्या हो जाएंगे कि हमको 4 प्लस 5 प्लस 6 बॉल्स में से, मतलब 15 बॉल्स में से 3 बॉल्स निकालनी है। लेकिन कौन सी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड, रेड होनी चाहिए वो। तो रेड कितनी है हमारे पास, 5 रेड है। 5 में से भैया उसको 3 चाहिए, तो क्या करें अभी, दे दो। तो 5 में से 3 और टोटल वैसे 15 में से 3, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। ओके गाइज, ये अपने आप सॉल्व करो, ठीक है। अपने आप सॉल्व करो, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पता है कि जब भी कोई चीज़ सॉल्व हो रही होती है तो क्या होता है कि हम लोग सिर्फ आंसर देख लेते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है यही है, खुद से सॉल्व नहीं करते वो पूरा स्टेप, ठीक है। इसलिए मैं आपको आंसर बता भी नहीं रहा, क्योंकि आंसर मैटर नहीं करता। ये आंसर आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, किसी नोटबुक में भी मिल जाएंगे, बुक में भी मिल जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट आपको ये जो समझाने वाली चीज़ है ना, ये आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो आप खुद से सॉल्व करो अभी, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप खुद से करना, ओके। ऑल राइट, ठीक है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ स्पेड एंड वन इज अ हार्ट इज। तो क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ बोला है कि 2 कार्ड हैं जो 52 कार्ड्स में से निकाले, बट उन्हें क्या चाहिए, वन इज स्पेड एंड वन इज हार्ट। तो क्या हो गया, स्पेड के कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 में से एक होना चाहिए, एंड बोला तो इंटू होगा। वन इज हार्ट के कितने होते हैं, 13 होते हैं, उसमें से भी 1 होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका फॉर्मूला, ओके। तो अभी नेक्स्ट वाला आप क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसको पॉज करना, ठीक है, वीडियो को पॉज करना और इसको आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करना 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया है, पॉज करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, बट स्टिल हम फिर भी देखेंगे कि कैसे आंसर निकलेगा, ठीक है, जिन्होंने जो नहीं निकाल पाए। तो 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक ही कार्ड निकाला हम लोगों ने रैंडम, ठीक है। अब ये नहीं पता कि कौन सा कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कार्ड एक फेस कार्ड हो,
अब फेस कार्ड क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैक होता है, क्वीन होती है और किंग होती है। लेकिन ऐसे टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं ऐसे तो, है ना। तो कितने हो गए ये टोटल? 12 हो गए। तो 12 में से उनको एक चाहिए, है ना, करेक्ट। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो एक एक सेकंड के आंसर है भाई, एक एक सेकंड के आंसर है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, एक एक सेकंड के आंसर है, मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, तो अभी हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कुछ। एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि देयर आर 5 वाइट, 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। ठीक है, 4 balls is are to be taken out of the bag one by one। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, देखो कि जब आपने 4 बॉल निकाल ली, ठीक है, बैग में से 4 बॉल, बहुत सारी बॉल्स थी उसमें से 4 बॉल निकाल ली है, अब क्या करना है, वापस से डालनी है आपको 4 बॉल। ठीक है, बॉल हैज टू बी पुट बैक इन द बैग। ओके, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वाइट बॉल्स कितनी होंगी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वाइट बॉल होंगी वो। ठीक है, तो इसमें देखो ट्विस्ट ये है कि आप पहले क्या कर रहे थे कि बॉल्स सिर्फ बैग से निकाल रहे थे, वापस नहीं डाल रहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमने वापस से वो बॉल्स डाल दी हैं। तो क्या होगा, पहले हम सिर्फ जो जैसे नॉर्मली निकालते थे वैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसने वाइट बॉल पूछी है, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 20, मतलब 20 में से 4 बॉल निकाल लिए हमने, है ना। और उसने पूछा है कि दैट ऑल 4 balls विल बी white। ओके, ठीक है, तो गाइस इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉल निकाली है उन्होंने 4 बार। ठीक है, 4 बॉल्स नहीं निकाली है, बॉल तो एक ही निकाली है लेकिन वो 4 बार निकाली। ओके, तो एक ही बॉल निकाली तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ एक ही बॉल निकाली है, फिर वापस रख दी, फिर वापस निकाल दी, ऐसे। तो उन्होंने 4 बार रिपीट किया। तो क्या बोलिए, व्हाइट बॉल कितनी, 5 है, कितनी चाहिए हमें, एक चाहिए। तो ये कितना हो गया, 5/20 हो गया, मतलब 1/4। ये हो गई हमारी एक जो पहली बॉल निकाली थी हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी भैया इतनी है। तो अब हम 4 बार उसको डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, बैग में डाला भी तो है ना हमने वापस से बॉल को। तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, 4/4 56। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट आएगा तो क्या करो, एक का निकालो और फिर अगर जितने पूछे उसने 4 बार 5 बार तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इजी था। फिर देखो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा होता है कि ऐसे सर्कुलर चेयर्स हैं, ठीक है, और वहां पे आप बैठे हुए हो। ठीक है, ऐसे जैसे आप कोस्ट गार्ड के जीडी में, एसएसबी की जीडीज में बैठते हो, एफएसबी की जीडी में बैठते हो, वैसे। तो उसमें क्या बोलते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट क्वेश्चन बोलते हैं वैसे तो इसको। ओके,
तो इसमें बोलते हैं कि टोटल ऐसी कितनी अरेंजमेंट में मैं इतने लोगों को बिठा सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट इसमें अरेंजमेंट में। ठीक है, सोचो मेरे पास 5 लोग हैं, 4 लोग हैं सोचो। अब उनको मैं अलग अलग कहीं कहीं पे, इसको कभी यहाँ बिठा रहा हूँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ऐसे मैं टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ, मतलब कितने अरेंजमेंट्स बना सकता हूँ। ठीक है, वो मेरे को बताना है। तो वो बताने के लिए क्या होता है कि परम्यूटेशन ही बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितने नंबर बोले हैं आपको कि यहाँ पे इतने n है, ठीक है, इतने n नंबर ऑफ पीपल हैं, तो आपको क्या करना है, n-1 फैक्टोरियल निकालना है। तो वो होगा आपका आंसर और वही होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो सोचो अगर 8 बैठे हुए हैं तो 8 तो 7 का फैक्टोरियल निकाल देना, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2, आ गया आपका आंसर कि भाई मैं इतनी तरीके से उसको चेंज कर सकता हूँ उन आदमियों की सीट्स। ठीक है, तो आपको ऐसे रखना है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है देखो। ठीक है, अब दूसरे टाइप का क्या आता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बोलते हैं कि देखो अभी इसमें क्या था कि रैंडम मैं बिठा रहा था, कभी इसको यहाँ बिठा रहा हूँ, कभी इस बंदे को यहाँ पे बिठा रहा हूँ मैं, कभी यहाँ साइड में बैठा है ऐसे, कभी यहाँ बिठा, तो ऐसे अलग अलग कुछ रैंडमनेस थी इसमें। ठीक है, बट अभी क्या होगा, अभी मैं बोलूँगा कि आप उस आदमी को या तो क्लॉकवाइज लेके जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ। तो ऐसे में आप कितनी अरेंजमेंट बना सकते हो, ऐसे में कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट, तो उसमें उस टाइम पे क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, उसमें होगा कि आपको फैक्टोरियल निकालना है, आपको फैक्टोरियल निकालना है लेकिन 2 से डिवाइड करते। ठीक है, अगर सोचो 6 लोग हैं तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 2। ठीक है, तो आप फिर आपका आंसर आ जाएगा कि मैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उसको इतने अरेंजमेंट में बिठा सकता हूँ। ओके, तो रैंडम निकालना है तो ये, और अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज निकालना है तो ये। ठीक है, ओके, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ज़ीरो का अगर फैक्टोरियल होता है कभी भी तो वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि NC0 भी हमेशा 1 होता है, NC1 हमेशा n होता है। ठीक है, फिर उसके बाद P ऑफ A नॉट होता है हमेशा 1 माइनस P ऑफ A। ओके, फिर होता है एक NCR जिसमें होता है NR n माइनस R फैक्टोरियल। फिर एक होता है NPR, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ ये होता है।